भारत के इतिहास में 26 जनवरी 1950 को सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि इस दिन भारत गणराज्य बना था। इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन आज के दिन का जो उत्साह देशवासियों के दिल में है वो तो देखते ही बनता है। आज के दिन की बात ही कुछ और है। जिस तरीके से कर्तव्य पथ पर सेना अपना शौर्य दिखाती है, बाद में विभिन्न राज्यों की झांकियां पेश की जाती है, वंदे मातरम हर जगह गूंजता है और जिस तरीके से देशवासियों के दिल में देशभक्ति की भावना जगती है, उसे शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसे सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। आज ही वो दिन है जिस दिन हम सभी अपने अपने घरों से परेड का सीधा प्रसारण देखते हैं। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति की ओर से तिरंगा फहराया जाता है और बाद में परेड होती है। परेड का सीधा प्रसारण भारत का हर नागरिक अपने अपने घरों पर बैठकर देखता है। वैसे आजकल गणतंत्र दिवस किस तरीके से मनाया जाता है ये तो हम सभी देखते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस किस तरीके से मनाया गया था? सच्चे भारतीय होने के नाते आप सभी को ये पता होना बेहद ज़रूरी है कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस आखिरकार किस तरीके से मना था। इसी बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले BRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद तो हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक भारत गणराज्य नहीं बन पाया था, क्योंकि सबसे पहले तो भारत को ब्रिटिश कानून से मुक्त करवाना जरूरी था। बाद में भारत का कानून भारत में स्थापित करना था। इसके लिए संविधान का खाका करने की जिम्मेदारी संविधान सभा पर आई थी और ये संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 में मिली थी, जिसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान के पिता के तौर पर भी जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को भारत देश में लागू कर दिया गया। इस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति के पद पर शपथ ली। तभी से इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। आज जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तब परेड का आयोजन कर्तव्य पथ पर होता है, यानी कि गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह कर्तव्य पथ पर आयोजित होता है। लेकिन जो पहला गणतंत्र दिवस था उसे कर्तव्य पथ पर नहीं मनाया गया था। पहला गणतंत्र दिवस इरविन स्टेडियम पर मनाया गया था। इरविन स्टेडियम, जिसे आज हम सभी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के तौर पर जानते हैं, सबसे पहला गणतंत्र दिवस वहीं पर मनाया गया था, जिसमें 3000 लोग शामिल हुए थे और 100 जितने एयरक्राफ्ट्स भी मौजूद थे। ये पहला गणतंत्र दिवस था जिसकी बात भूलना नामुमकिन है। पहले गणतंत्र दिवस की बात ही कुछ और थी। उस वक्त वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचे थे। गणतंत्र दिवस जब पहली बार मनाया गया तो उसका जो उत्साह था वो देखते ही बन रहा था। अब पहली बार जब इरविन स्टेडियम पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित हुई, तब उसके बाद लगातार कई सालों तक रामलीला मैदान, इरविन स्टेडियम और लाल किले पर इस परेड का आयोजन हुआ। लेकिन साल 1955 में कर्तव्य पथ पर इस परेड का आयोजन हुआ। कर्तव्य पथ, जिसे आज हम कर्तव्य पथ के तौर पर जानते हैं, लेकिन उस वक्त उसे राजपथ कहा जाता था। राजपथ पर साल 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड का आयोजन हुआ और तभी से लेकर अब तक हर साल गणतंत्र दिवस की परेड कर्तव्य पथ पर ही आयोजित होती है। जब पहली बार गणतंत्र दिवस वहां पर मनाया गया था, तब पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ गवर्नर अतिथि विशेष के तौर पर मौजूद रहे थे। तो कुछ इस तरीके से भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। आज भारत का गणतंत्र दिवस किस तरीके से मनाया जाता है ये तो हम सभी जानते हैं। अपने अपने टीवी सेट्स पर हम इसका सीधा प्रसारण देखते ही हैं, लेकिन भारत का पहला गणतंत्र दिवस कुछ इस तरीके से मना था। आज जब भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तब BRG न्यूज़ भी आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है।
ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।